हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने आया हूँ जो आई होप आपके काम आएगा। जैसे कि कई बच्चे पूछते रहते हैं कि उन्हें एग्ज़ाम से डर लग रहा है या उनको लग रहा है कि उनकी तैयारी नहीं है और उन्हें एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और या इतनी डीमोटिवेशन और एनजाइटी उनके अंदर आ गई है कि अब उनको नहीं लगता कि उनसे एग्ज़ाम होगा। तो आज मैं इन सभी बारे में बात करूँगा और आपको एक नया पर्सपेक्टिव दूंगा एग्ज़ाम के प्रति कि आपको कैसा सोचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि प्लीज़ आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए आपके पास गोल होना चाहिए। देखिए, जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो शायद मुझे लगता है इसीलिए आ रही है क्योंकि आपके पास एक गोल नहीं है। और गोल कुछ भी हो सकता है। मतलब एक एकेडमिक्स में ही जोड़ के देखें कि मतलब आप नेट निकाल लेंगे तो पीएचडी कर लेंगे, और ये आपको पीएचडी नहीं करनी है तो अब आप सोचते हैं कि पहले तो मैं नेट की तैयारी कर रहा था पर नेट अब नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि गोल को आप अगर डाइवर्स बनाएं, या आप कुछ भी ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आपका नेट निकल जाएगा तो आपको अच्छी केमिस्ट्री आ जाएगी, अच्छी जॉब मिल सकती है, या आपका अच्छा नाम हो जाएगा स्कूल में, कॉलेज में। और या कुछ भी आप डिफरेंट एक्सपेक्ट से सोच सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर आप जब तक एक गोल सेट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। सेम चीज़ है, मैं आपसे कहूँगा जब आप अपना क्यों डिसाइड कर लें और अपने क्यों को आप जल्दी से जल्दी भी डिसाइड कर लें, अगर आप इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बाद आप स्मॉल टारगेट्स बनाएं। तो आप देखेंगे स्मॉल टारगेट्स आपको बिग अचीवमेंट की तरफ ले जाएंगे। मतलब आप ये ना सोचें कि बस आज से मैंने सोचा नेट निकालना है तो बस अब फाइनल एग्ज़ाम में नेट निकल जाना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है। आपको रोज़ स्मॉल टारगेट्स रखने पड़ेंगे। मतलब आपको नेट गेट निकालना है तो एक छोटे चैप्टर की तैयारी आज करनी पड़ेगी, और आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि आज इतना चैप्टर पढ़ना है या इतना असाइनमेंट करना है या ये टेस्ट सीरीज देनी है। तो आप स्मॉल स्मॉल टारगेट्स अगर रोज़ रखेंगे तो मुझे लगता है आप बिग अचीवमेंट की तरफ जाएंगे। तो प्लीज़ आप रोज़ के टारगेट को सोचें रेदर देन आप फाइनल टारगेट की तरफ देखें। तो यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। अगर ऐसे ही आप अपनी गेट की प्रिपरेशन टेस्ट करना चाहते हैं तो अनअकैडमी भी यहाँ पे आपको एक मौका दे रहा है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अनअकैडमी लाया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022। तो अगर आप अपने गेट का फाइनल रिवीजन करना चाहते हैं तो ये आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं, जिसमें आपको एवरी संडे एक टेस्ट देखने को मिलेगा जनवरी 2 से 30 जनवरी तक। इस टेस्ट में आपका पूरा इंटायर सिलेबस भी कवर होगा, साथ में आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी, और जो भी आपसे गलतियां होंगी टेस्ट में उसका डिटेल एनालिसिस भी आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करेगा विद वीडियो सॉल्यूशन। तो अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, प्रदीप रावत 10। और साथ में अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैक्ट टेस्ट देना चाहते हैं तो उसकी नेक्स्ट डेट है 26 दिसंबर 11 AM में, जिसमें अगर आप 100 लकी पार्टिसिपेंट बनते हैं तो आपको एप्पल आईपैड, JBL हेडफोन जैसे एक्साइटिंग गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इतना ही नहीं, अनअकैडमी लाया नया बैच फॉर गेट 2022 से 23 के लिए। तो अगर आप नेक्स्ट गेट को टारगेट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है अनअकैडमी के साथ, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और साथ में लाइव डाउट पूछने का भी मौका मिलेगा सिर्फ एक क्लिक के साथ। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं और या आप कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं तो आप इमेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं बाय क्लिकिंग द पिक्चर। और साथ में अगर आप अनअकैडमी के आइनिक सब्सक्रिप्शन का हिस्सा बनते हैं तो आप 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, जिसमें इंडिविजुअल मेंटर आपको प्रोवाइड होगा आपके डाउट सॉल्विंग के लिए और एग्जाम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए। और ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको अनअकैडमी क्लासरूम में मिलेंगे, जैसे कि आपको लेक्चर नोट प्रोवाइड होंगे PDF फॉर्म में, और नोटिफिकेशन प्रोवाइड होगा क्लास का, और साथ में क्लास आप कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं। तो ये जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, साथ में मेरा रेफरल कोड भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप गेट की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका आप सभी के लिए है। हर चीज़ है, आपको बहुत आलस आता है या आप कहते हैं कि मतलब आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, या आप पहले टाइम से जो पढ़ रहे थे अब आप थक चुके हैं क्योंकि एग्ज़ाम इतना लेट आया है या आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा प्लीज़ आप खुद को कन्वेंस करें, बस थोड़ा सा टाइम और है जो आपको देना है। मतलब बस ये 2 मंथ्स का पेन और है, अगर आप इसको टाइम को दे देते हैं
तो आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं एग्ज़ाम से। और उसके बाद जो भी इंजॉयमेंट आपको करना है, ज़्यादा आपको सोना है या ज़्यादा आपको यूट्यूब देखना है या ज़्यादा आपको गेम खेलना है या कोई भी चीज़ आपको करनी है, वो आप करने के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और टेंशन फ्री उन सब चीज़ों को कर पाएंगे। देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। मैं आपसे यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और 2 मंथ्स का पेन लेके एग्ज़ाम को दे दें। उन बच्चों के लिए जो ये बोलते हैं कि सर हमारी तैयारी नहीं है, तो क्या हमें एग्ज़ाम छोड़ देना चाहिए? तो देखिए, मैं पहले भी ऐसा देखता आ रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, तैयारी नहीं होती तो एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। और TIFR का भी कई बच्चों ने इसीलिए एग्ज़ाम छोड़ दिया। तो मैंने आपसे तब भी कहा था और मैं आपसे अब भी यही कहूँगा कि देखिए, अगर आप एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो आप फेल वैसे भी हो जाते हैं। मतलब आप सोचते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो फेल होंगे, तो मुझे लगता है अगर आप एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो आप फेल तो वैसे भी हो जाते हैं, पर साथ में आप ये भी मौका छोड़ देते हैं कि आप एग्ज़ाम को फील कर पाएँ या देख पाएँ कि एग्ज़ाम किस तरीके का आता है। साथ में आप खुद को देख पाएँ कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मतलब आप बिना पढ़े भी अगर आप मानो एग्ज़ाम में 50 मार्क्स लाते हैं, तो कम से कम आपको ये तो पता होता है कि आप 50 मार्क्स में स्टैंड करते हैं और आपको 50 और लाने हैं या 60 और लाने हैं। पर जब आप एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है एग्ज़ाम छोड़ना। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा, चाहे आपकी तैयारी नहीं हो और चाहे आपकी तैयारी कम हो, पर एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना चाहिए अगर आपने फील किया है तो, जब तक कोई इमरजेंसी कंडीशन ना हो। एक पॉइंट है, कुछ बच्चे डर रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ गया है या उनके लिए पास है और वो सोच रहे हैं कि ये वाला लीव करके जून वाला दे देंगे या जून के लिए तैयारी करेंगे। तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा, देखिए, आप जून के लिए तैयारी करें या दिसंबर के लिए तैयारी करें, पर सिलेबस अभी से स्टार्ट कर दें और जो भी एग्ज़ाम सबसे पास है उसे ही क्वालिफाई करने की कोशिश करें और उसको ही टारगेट मान के तैयारी करें। तो उससे होगा क्या, जब आप किसी पास वाले को टारगेट में लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जितना भी सिलेबस आप कवर करेंगे और पढ़ेंगे, तो वो आपके भले इस एग्ज़ाम में काम आए ना आए, पर नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगा। अब यही है कहने का कि अगर आप लंबे टर्म के लिए गोल बनाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि आप रिलैक्स हो जाएंगे, पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए गोल बनाएंगे तो उसमें आप जितना भी अचीव कर पाएंगे वो आपके शायद उस टाइम ही काम आ जाए या बाद में, तो आपके ज़रूर वो काम आएगा। सिक्स्थ, आप जो एनजाइटी और डिमोटिवेशन की बात करते हैं, उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। तो देखिए, सक्सेस बिना स्वेट, ब्लड और गट्स के नहीं आ सकती। मतलब अगर आप रिस्क नहीं लेंगे और मेहनत नहीं करेंगे और ये डीमोटिवेशन, एनजाइटी नहीं झेलेंगे, तो आपको बिना इसके तो सक्सेस कभी मिलने वाली है ही नहीं। मतलब मैं आपको कोई ऐसी दवाई नहीं दे सकता जिससे आपकी डिमोटिवेशन कम हो जाए, पर हाँ, आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, यही एक सक्सेस का रास्ता भी है। मतलब जब हम सक्सेस पाते हैं या जिस भी चीज़ के लिए हम ट्राई करते हैं, तो इनको हमें साथ में पैरेलल लेके चलना ही पड़ता है। मतलब देखिए, आपको डिमोटिवेशन, एंजाइटी कब आती है, जब आप कुछ करना चाहते हैं। मानिए आप कुछ करना ही नहीं चाहेंगे तो आपको डिमोटिवेशन क्यों आएगी, क्यों आपको एंजाइटी आएगी? तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए, ये आपके पाथ का एक हिस्सा है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो यानी आप कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। पर हाँ, इसको इतना भी हावी मत होने देना कि ये आपको एग्ज़ाम में अफेक्ट करे। और ये कैसे कम होगा? अपने आप में बिलीव करके। मतलब आपको बिलीव रखना है कि आपने जितना भी पढ़ा है वो आपके काम ज़रूर आएगा। लास्ट पॉइंट, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, आप एग्ज़ाम दें या ना दें, आप सक्सेस हो एग्ज़ाम में या ना हो, और या मेरी बातों का असर आप पे पड़े या ना पड़े, पर एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपसे एग्ज़ाम नहीं भी होगा तो भी आप देखेंगे, आप इतनी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे कि उससे आप कुछ ना कुछ अच्छा ले लेंगे। और इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा है, अगर आप PhD भी करना चाहते हैं तो PhD भी आपको मिल जाएगी। कई स्टूडेंट ऐसों को मैं जानता हूँ जिनका ना नेट है ना गेट है, वो बहुत अच्छी जगह से PhD कर रहे हैं, और चाहे वो इंडिया की बात हो और चाहे वो फॉरेन की बात हो। इसीलिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से केमिस्ट्री सीखी और बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया और उनका सिलेक्शन हो गया। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपका नेट गेट हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, पर नेट गेट नहीं भी होता और आपको अगर केमिस्ट्री आती है तो देखना वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। चाहे वो आपके PhD में आए, चाहे वो आपके किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आए केमिस्ट्री से रिलेटेड, और चाहे वो आपके कैरियर में आए, और चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हैं वहाँ पे आए। तो आप देखेंगे
जो भी आप मेहनत करते हैं उसका कुछ ना कुछ आपको मिलता है। अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी मेहनत और अपना टाइम किसी भी चीज़ में दिया है तो वो आपको ज़रूर वापस लौट के आएगा, और वो इतना खूबसूरत लौट के आएगा कि आप ज़रूर मानेंगे कि जो भी आपने किया वो वर्थी था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।